सो कहानी शुरू होती है 10th बोर्ड के रिज़ल्ट के बाद। अब 10th के रिज़ल्ट आने के बाद मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए थे, तो मेरे घर वालों ने बोला कि बेटा मार्क्स अच्छे आ गए हैं तो तुम्हें तो साइंस ही लेनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा यार अब मार्क्स अच्छे आ गए हैं तो फिर साइंस ही ले लेते हैं। और साइंस में भी दो ऑप्शन थे, PCM या PCB। तो मैंने PCM चूज़ करी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था यार मेरा इंक्लिनेशन कॉमर्स की तरफ ज़्यादा है। बैक देन 2 साल पहले ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इंक्लिनेशन कॉमर्स की तरफ ज़्यादा है, तभी मैंने बायोलॉजी छोड़ दी और मैंने PCM लेकर आगे बढ़ा। कॉमर्स तो मैं ले नहीं सकता था क्योंकि कॉमर्स मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ था। उन्हें लगता था कि कॉमर्स इज़ समथिंग जो नहीं लेना चाहिए एक पढ़े लिखे बच्चे को। तो मैंने फिर कॉमर्स नहीं ली, मैंने PCM ली। अब जैसा कि हर बच्चा होता है, जब वो PCM ले लेता है ना, तो उसके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है कि उसे इंजीनियरिंग करनी है। पहले मेरा कोई भी इंजीनियरिंग का प्लान नहीं था, लेकिन JEE मेंस से 2 महीने पहले अचानक से मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैंने JEE मेंस क्रैक कर लिया तो लाइफ सेट है। IIT पहुंच गए तो लाइफ सेट है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होने वाली ज़िंदगी में। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा यार अब देखो दिसंबर तो आ चुका है, जनवरी में पेपर होने वाला है, 1 महीने में तो तैयारी वैसे भी नहीं हो सकती JEE मेंस की। तो मैंने क्या किया, बस कोशिश करी कि भाई जैसे तैसे JEE मेंस निकालेंगे, देखेंगे अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो तैयारी करता गया और JEE मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट आया और मेरी 89 परसेंटाइल बनी, जिसका मुझे लगता है कि बहुत बेकार थी, लेकिन क्योंकि मैंने पहले अटैम्प्ट दिया था और वो भी 2 महीने की तैयारी के साथ, तो मैं कहूँगा कि यार इट्स ओके, मतलब ठीक ही थी। अब जब जनवरी अटैम्प्ट मेरा ख़राब चला गया तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि यार अब बोर्ड्स तो अच्छे जाने चाहिए, या JEE मेंस ख़राब चला गया तो कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्योंकि मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैंने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करी थी बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो मेरे 12th में भी बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड 94% इज़ नॉट बैड। ठीक है, PCM स्ट्रीम के साथ 94% इज़ नॉट बैड आ गए। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद बारी आती है JEE मेंस अप्रैल अटैम्प्ट की, और JEE मेंस अप्रैल अटैम्प्ट देने के बाद पूरी जोश से, मतलब मैंने इतना मेहनत करी थी उसके लिए, 12-12 घंटे पढ़ाई करता था, फिर भी JEE मेंस में मेरे 92 पॉइंट समथिंग बैठे थे। तो JEE मेंस क्रैक करने से थोड़ा रह गया मैं। अब आगे क्या करना था लाइफ में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ मतलब 3-4 दिन तक तो मैं एकदम ब्लैंक बैठा रहा। फिर मैंने थोड़ा सा मेडिटेट किया, मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से कॉमर्स में था, तो फिर मैं यहाँ पे PCM लेकर JEE मेंस की तैयारी क्यों ही कर रहा था। तो मुझे यार लगा कि यार देखो मैंने CUET का पेपर तो भरा ही था, मतलब फॉर्म तो मैंने फिल कर ही दिया था क्योंकि हर बच्चा करता ही है, तो मैंने कर दिया था। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि CUET से क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है अपनी, ये मिल सकती थी। अब इसके अंदर कोर्सेज़ कौन से करने हैं, देखो साइंस के कोर्सेज़ बेकार हैं, मैं सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। PCM से हो अगर तो तुम केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, फिज़िक्स ऑनर्स कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें फिर MSc करनी पड़ेगी, PhD करनी पड़ेगी, आगे जाना पड़ेगा। तो CUET के थ्रू साइंस के कोर्सेज़ बहुत अच्छे मिलते नहीं हैं। तो रही बात आर्ट्स की, आर्ट्स मुझे करनी नहीं थी, तो आ गया मैं कॉमर्स के ऊपर। अब PCM स्टूडेंट कॉमर्स के लिए आसानी से एलिजिबल होता है क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स में चाहिए होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स PCM वाले बच्चे पढ़ के बैठे होते हैं। जैसे मैथ्स हो गया, GAT हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये तीनों चीज़ें मैंने कर रखी थी और मैंने फिल भी कर रखी थी। अब बात आती है कि अब आगे क्या करना था, तो मैंने यार सोचा कि अब CUET की थोड़ी रिसर्च करते हैं। तो मैंने रिसर्च करी और मुझे पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का एक कोर्स होता है, और सबसे अच्छा कोर्स वो होता है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिज़नेस स्टडीज़ में। अब मैंने ठान लिया कि भाई अब किसी भी हाल में शहीद सुखदेव पहुंचना है और तबाह करके रख लेनी है पूरी दुनिया, है ना। तो मैंने फिर सोचा कि अब तो शहीद सुखदेव जाऊंगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना मतलब हवा लूँगा, वहाँ की तैयारी करी शहीद सुखदेव के लिए। और आज जब मैं बैठा हूँ, रिज़ल्ट आने के कुछ 1-2 हफ्ते बाद CUET का रिज़ल्ट आ चुका है, और 1-2 हफ्ते बाद अब मैंने भी फॉर्म भी फिल किया है, लेकिन अभी प्रेफरेंस लिस्ट की बारी अभी नहीं आई है। अब मेरा जो रिज़ल्ट आया है वो आया है 691 मार्क्स। 691 बहुत ही बेकार नंबर है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, GAT, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट्स का मैंने टोटल लिया है क्योंकि आज से पहले पिछले सालों में शहीद सुखदेव में अगर तुम्हें BMS करना होता था तो हमारे 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते थे, इंग्लिश, GAT, मैथ्स। इस बार इन्होंने एक डोमेन सब्जेक्ट्स और ऐड कर दिया है। अब देखो रही बात ये कि मैं साइंस स्टूडेंट था और मेरे पास सब्जेक्ट्स थे केमिस्ट्री और फिज़िक्स एज माई एक्स्ट्रा डोमेन सब्जेक्ट्स, और कॉमर्स वालों के पास होते हैं बिज़नेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी को चलो मैं मान लेता हूँ डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन बिज़नेस स्टडीज़ तो आसान होती है ना। तो उसके अंदर तो बच्चे 200 से ऊपर लेके आए होंगे, और केमिस्ट्री के अंदर मैं 190 नंबर पे बैठा हुआ हूँ, तो शायद मेरे लिए कुछ डिफरेंस आ सकता है 20-30 नंबर का। तो अब मुझे लग रहा है यार देखो जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना लोग इस बार, ये शहीद सुखदेव की कट ऑफ्स, वो कह रहे हैं कि 750 नंबर से ऊपर जाएगी, और मुझे भी लगता है कि जानी भी चाहिए, चली भी जा सकती है। तो रही बात यह कि भाई मुझे शहीद सुखदेव तो बहुत ही मुश्किल है कि मिल जाए।
उसके बाद जो बाकी के जो कॉलेजेस हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं DU के। तो फिर अब मैं देख रहा हूँ यार कुछ और कोर्सेज़ अप्लाई करूँ, किसी और काउंसलिंग्स में अप्लाई करूँ और वहाँ से देखते हैं भाई आगे क्या करना है। क्योंकि यार बेकार कॉलेज में जाना फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि तुम किसी और यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में जाओ। सो या अब मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्योंकि मैं PCM स्ट्रीम से था तो मेरे पास फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स हंसराज जैसे कॉलेज से करने का भी ऑप्शन है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या फ़िज़िक्स ऑनर्स हंसराज से करनी चाहिए या फिर मुझे अपना इंटरेस्ट चूज़ करके BMS किसी और कॉलेज से करनी चाहिए। शहीद सुखदेव तो मिलने से रहा। अगर तुम भी मेरी जैसे किसी सिचुएशन में हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि ये पूरी वीडियो मैंने वन गो में बनाई थी और वन गो में बनाने का मतलब है पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाली है मैंने। प्लीज़ कमेंट करके बताओ यार तुम किस सिचुएशन में हो, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है अभी लाइफ में। CUT का एग्ज़ाम अगर तुमने दिया तो अपना मेरे को एक्सपीरियंस कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें अब तुम्हारा कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ बताओ कि नॉर्मलाइजेशन ने तुम्हारा क्या हाल किया।